जी तो बच्चों हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है वोकेबलरी। ए पार्ट है मैनी फील्ड्स हैव अ स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी। बहुत से शोबे जो हैं उनमें ख़ास किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। आइडेंटिफाई स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड इन द टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट में जो मेडिकल के शोबे से रिलेटेड वोकेबलरी है, ख़ास अल्फाज हैं, वो देखने हैं, उनको ढूंढना है। जैसे कि ये कुछ लफ्ज़ दिए होंगे हैं, स्पेशलाइज्ड वर्ड हैं जो मेडिकल के शोबे में इस्तेमाल होते हैं, जैसे है स्क्रैप्स, इन्फेक्शन, ऑइंटमेंट, बैंडेज, ड्रेसिंग्स, स्टिचेस। तो इनके आपने दो तरह के मीनिंग लिखने हैं। एक तो वो मीनिंग इन लफ्ज़ों के जो आपके ख्याल में बनते हैं, और दूसरा उसका जो है एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो आपने यहाँ लिखना है। तो ये इन सब के आपके ख्याल में जो मीनिंग होते हैं या मेरे ख्याल में जो इनके मीनिंग होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सॉल्व करके आपके नोट्स में लिख दिए हैं। आप वहाँ उसको अच्छी तरह से स्टडी करें और अपनी नोटबुक पे लिख लें। ठीक। बी पार्ट है वोकेबलरी का। कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स इन द वर्ड्स बिलो टू मैच द मीनिंग गिवन ऑन द राइट। ऑल दीज वर्ड्स हैव प्रीफिक्स डिस। प्रीफिक्स क्या चीज़ होती है बच्चों? आप लोगों ने उर्दू में साबके पढ़े होंगे। साबका जो होता है वो किसी भी लफ्ज़ के शुरू में लगा के हम उस लफ्ज़ के मीनिंग चेंज कर देते हैं, उससे एक नया लफ्ज़ बना लेते हैं। जैसे वाकिफ़ के शुरू में ना लगा के, नून अलिफ ना लगा के ना वाकिफ़ बना लेते हैं, यानी वो ऑपोजिट मीनिंग हो गए, चेंज हो गए। तो इसी तरह इंग्लिश में कुछ लफ्ज़ होते हैं जो किसी भी लफ्ज़ के शुरू में लगा के हम उसके मीनिंग में तब्दीली ला सकते हैं। तो इन अल्फाज जो ब्लैंक्स दी हुई हैं, इनके शुरू में आपने जो प्रीफिक्स या साबका इस्तेमाल करना है वो है डिस, DIS, डिस। द प्रीफिक्स डिस हैज़ द मीनिंग ऑफ डिवॉइड। डिवॉइड के मीनिंग दे रहा है डिस। डिवॉइड का मतलब होता है महरूम, यानी किसी चीज़ का ना होना। ये सब उलट मीनिंग में आएंगे। वर्ड देखें, इसके शुरू में हमने एक तो डिस लगाना है और फिर इस लफ्ज़ को कंप्लीट करना है ताकि उसके मीनिंग हो जाए टू पुट आउट ऑफ प्लेस, जगह से हिल जाना, जगह से हटाना। तो ये वर्ड बनेगा डिसलोकेट, DISL आपने लगाना है ताकि ये लफ्ज़ बन जाए डिसलोकेट, जिसके मीनिंग होते हैं टू पुट आउट ऑफ प्लेस, जगह से हटाना। अगला देखें, इसके मीनिंग हैं टू बी अनहैप्पी। आप सोचें क्या लफ्ज़ बनता है? टू बी अनहैप्पी, नाखुश। डिससेटिस्फाइड, DISS आपने लिखना है ताकि ये वर्ड बन जाए डिससेटिस्फाइड। उसके बाद है टू डाइवर्ट, दूसरी तरफ करना, तवज्जो दूसरी तरफ करना, मुनहरिफ करना के मीनिंग में होगा ये। तो इसका लफ्ज़ बनता है डिस्ट्रैक्ट, DIST लिखेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा डिस्ट्रैक्ट। उसके बाद है जी, इसके मीनिंग होंगे टू एक्सक्लूड, खारिज करना, निकाल देना। तो ये वर्ड बनेगा डिसक्वालीफाई, DIS और Q लगाएंगे, डिसक्वालीफाई बन जाएगा, जिसके मीनिंग है खारिज करना। उसके बाद है अगला टू डाउट, शक करना। शक करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा डिसबिलीव, DIS और B आपने यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है जिसकी मीनिंग है टू रिजेक्ट, नामंजूर करना, मुस्तरद करना। तो यहाँ लफ्ज़ बनेगा डिसअप्रूव, DISAP, चूँकि इसमें डबल P आता है इसलिए आपने लिखना है DISAP और PROVE पहले से लिखा हुआ है, डिसअप्रूव। नाउ यूज़ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस। अभी आपने ये जो वर्ड्स मुकम्मल कर लिए हैं उनके मीनिंग भी आपको पता चल गए हैं, तो आपने इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जुमले अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको नोट्स में दे दूं या मैं अभी बता देती हूं, आप लोग साथ साथ लिख लें जुमले। ठीक है, सबसे पहले डिसलोकेट का हम जुमला लिखते हैं, आप लिखना शुरू करें। हिज जॉइंट was dislocated because of injury।
His joint was dislocated because of injury. सेकेंड पे है dissatisfied. My teacher is dissatisfied with my performance. नेक्स्ट है distract. ये जगह से हटाना या तवज्जो हटाना इसकी मीनिंग होते हैं. तो आप जुमला लिखें, द सडन नॉइज डिस्ट्रैक्टेड माई अटेंशन. डिसक्वालीफाई, निकाल देना, नाअहल करार देना. द रेफरी डिसक्वालीफाइड हिम फ्रॉम द टूर्नामेंट. डिसबिलीव, शक करना. डोंट disbelieve in my story. अगला है disapprove, रिजेक्ट कर देना, मुस्तरद कर देना. The committee disapproved this proposal. या ऐसे भी लिख सकते हैं, the committee has disapproved my proposal. तो ये इनके जुमले कंप्लीट हो गए हैं. अगला देखें क्वेश्चन. डी पार्ट है फर्दर रीडिंग एक्टिविटी. ये रीडिंग एक्टिविटी देखें. गो थ्रू द लिस्ट ऑफ ईडियम्स इन ग्रामर बुक एंड फर्स्ट 5 ईडियम्स विच स्टार्ट विद 2 इन्फिनिटिव. राइट उर्दू इक्विवेलेंट्स ऑफ दीज ईडियम्स आल्सो. इसका मतलब है कि मुहावरे जैसे उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, कमर बस्ता होना, आना जाना करना, जिसमें वर्ब का भी इस्तेमाल होता है, फेल का इस्तेमाल होता है. तो ऐसे ईडियम्स जो हैं आप इंग्लिश की ग्रामर बुक में से ढूंढें जो 2 से शुरू होते हों और उनके साथ इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिससे पहले आप टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये इन्फिनिटिव कहलाते हैं. उर्दू में इनको मस्दर कहते हैं और इसलिए इनको इन्फिनिटिव कहते हैं कि ये इनसे मज़ीद आगे बहुत सारे लफ्ज़ बनते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है मज़ीद आगे बहुत से लफ्ज़ बनाती है, इसलिए इनको इन्फिनिटिव कहते हैं. आपने उसके साथ वो जो आप ईडियम्स लिखेंगे 5 2 से स्टार्ट होने वाले, उनके साथ उर्दू में जो इस्तेमाल होते हैं मुहावरे वो लिखने हैं. जैसे एग्जांपल देखें, टू ओ इज़ वो, कर्ज बुरी बला है. तो इसी तरह के 5 ईडियम्स लिखने हैं, उनके उर्दू में इक्विवेलेंट्स लिखने हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं. ये आपके लिए मैं नोट्स में लिख दूंगी, आपने वहाँ से देकर अपनी कॉपी पर लिख लेने हैं. आपको समझ तो आ गई होगी. नेक्स्ट चलते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन. चूज़ द करेक्ट आंसर. 3 आंसर दिए हुए हैं, आपने इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो उस पर टिक करना है या फिर उस ऑप्शन को सर्कल करना है. नंबर 1, इफ़ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर. अगर खून दोबारा फूट पड़े या मुसलसल दबाव के बावजूद खून जारी रहे तो आपको क्या करना चाहिए? डू फर्स्ट एड, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ, सीक मेडिकल असिस्टेंस. तो इसका करेक्ट आंसर है सीक मेडिकल असिस्टेंस. सी को सर्कल करें. नंबर 2, थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डैश. जो आप वोंट की ज़ख़म की मुकम्मल सफाई कर लेते हैं तो वो किस चीज़ के रिस्क को घटा देती है? इन्फेक्शन एंड टेटनस, एलर्जी, रैश. करेक्ट आंसर है इन्फेक्शन एंड टेटनस. नंबर 3, इफ़ अ डैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट. क्या चीज़ अपीयर हो तो मरहम का इस्तेमाल रोक दें? इन्फेक्शन, रैश, एलर्जी. बुक के मुताबिक करेक्ट आंसर है रैश. नंबर 4, चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट. दिन में या कम से कम किस वक्त हमें पट्टी तब्दील करनी चाहिए ज़ख़म से? नंबर ए वीकली, बी है ट्वाइस अ डे, सी है डेली. तो करेक्ट आंसर है डेली. नंबर 5, बैंड एड्स आर स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल डैश. बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर जो होते हैं वो किस चीज़ के लिए अच्छे होते हैं? वोंड्स के लिए, बर्न्स के लिए, फ्रैक्चर्स के लिए. तो करेक्ट आंसर है
स्मॉल वोंड्स, छोटे ज़ख्मों के लिए। यहाँ तक हम जो एक्सरसाइज कर चुके हैं, हम यहाँ पर इसका एंड करते हैं लेसन का, आज के लेसन का। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो बाकी है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।